Krishna
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं दैवयानं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे राधासुतं श्रीकृष्णं वन्दे राधासुतं। बोले श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो। श्रीमद्भागवत श्री भागवत पीयूष पानाय रसनं कटाः तावन्तो ज्ञायुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः तावन्त्याप्ययुः सर्वे प्रथमं च वैष्णवाः। श्रीमद्भागवत नित्य सत्संग कथा में श्रीमद्भागवत महात्म्य कथा हम सुनते सुनते अब सनत कुमार आदि नारद जी सब साथ में गंगा तट पे आनंद नामक जो क्षेत्र था, स्थल था, वहाँ पहुँचे। उनके पहुंचते ही रास्ते में जो भी जहाँ भी व्यक्तियों मिले सबको नारद जी ने सबको न्योता और एक ने 2 को कहा, 2 ने 4 को कहा, 4 ने 40 को कहा और ऐसे जड़प त्वरित गति से जड़प से इतना प्रचार प्रसार हो गया कि मानो कि मोबाइल से भी मोबाइल में तो नेट आए उसके बाद सामने वाला अपना नेट खोले उसके बाद वो अंदर जाए और देखे तब पता चलता है। ये तो लाइव पूरे प्रदेश में समाचार प्रसारित तो हो गया और जैसे ही समाचार मिला के भागवत कथा हो रही है तो सबसे पहले कौन पहुंचा? प्रथमं ये च वैष्णवाः। जो विष्णु का है वो वैष्णव, जिनकी एक एक क्षण केवल विष्णु के लिए जो जी रहा है, न संसार के लिए, न स्वार्थ के लिए, न माया के लिए, न शरीर के लिए, केवल एक एक क्षण जिनकी नारायण को समर्पित है उसको वैष्णव कहा जाता है। तो ये वैष्णव की पहचान ही ये है, जहाँ भी भगवत भजन, भगवत कीर्तन, भगवत कथा जहाँ होती है वहाँ प्रथमम सबसे पहले बैठ जाते हैं, सबसे पहले पहुँच जाते हैं।
सबकी मन की अलग अलग रुचि रहती है। तो जो रुचि, जो आपको पसंद है, जो चीज़, उनके लिए थोड़ा थोड़ा आगे बैठ जाओ भाई सब, आ जाओ। तो जो चीज़ हमको ज़्यादा पसंद है, उनकी प्राप्ति के लिए हम तन मन धन तीनों खर्च कर देंगे। तो लौकिक पदार्थ के लिए भी हमने देखा है कि हमको ये मिठाई ज़्यादा पसंद होती मालूम है, और ये अप्राप्य है सूरत में, या सूरत की घारी गोरखपुर वालों को प्रिय है। मान लो यहाँ आए और खा लिया और चले गए, वहाँ उसका प्रारब्ध अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन जब कोई सूरत वाले फोन करते हम आ रहे हैं, तो सबसे पहला वो क्या समाचार दे, वो मतलब वो क्या कहेगा, भाई सूरत से घारी ले आना हमारे 2 किलो 3 किलो जितनी आपसे उठे, जो जितनी आप उठा सको उतनी आप ले आना। अरे भाई अभी तो वो तो चंडी पड़वा के दिन प्राप्य होता है। अरे स्पेशल बनवा, ऑर्डर दो मिठाई वालों से, वहाँ ऑर्डर दो 3 किलो 4 किलो का जो भी ऑर्डर, लेकिन बनवा के, और स्पेशल ऑर्डर का 50 रुपया 100 रुपया जितना ज़्यादा भले ले, लेकिन लेते आना, हमें नहीं लेते आना। ऐसी तरह वैष्णव लोग सभी को वो बोल देते हैं कि जहाँ जहाँ भी कथा हो रही हो न, प्रथमम हमको बताना, सबसे पहले हमको बताना। जहाँ भी हो कथा हमको एड्रेस दे देना है, और वो ये नहीं के प्रकार पहुँच जाएंगे। तो हम वैष्णव है कि नहीं, तो सबसे पहली हमारी पहचान है कि भगवान के अर्चन कीर्तन पूजन स्मरण जप तप में, और जहाँ जहाँ भी ऐसा सत्संग हो रहा हो, और उस सत्संग में, उस कथाओं में प्रथमम ये च वैष्णवा, भागवत कहता है सबसे पहले वैष्णव पहुँच जाते। तो सबसे पहले वैष्णव जो पहुँचने में कौन थे, तो कहते भृगुर्वसिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथागादिसुतश्च शाकलो मुकुन्दपुत्रा त्रिजपिप्पला योगेश्वरो व्यासपराशरो च छायाशुकोजा जली जहनुमुख्या सर्वे मुनिगणाः सह पुत्र शिष्या स्वस्त्री वीरा ययुरति प्रणयेन युक्ता। कौन कौन आए ये जो यहाँ नाम दिया है, इनका नाम खाली श्रवण कर ले, स्मरण तो दूर की बात, खाली श्रवण कर ले तो भी हो सकता है कि हमारे मन के जितने भी जो कल्मश है, जितने भी जो जीवन के पाप है, इन ऋषियों के नाम श्रवण मात्र से वो सब दूर हो जाता है। ऐसे सबसे पहले भृगु महाराज आए। अब भृगु महाराज पहले आए, भृगु वशिष्ठ, तो भृगु महाराज सबसे पहले आए। भगवान नारायण की कथा जहाँ हो रही है वहाँ भृगु महाराज सबसे पहले आए, फिर वशिष्ठ आए। ये सब सप्तर्षि में जो 7, वैसे भगवान ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र, उनमें ये जो सप्तर्षि जहाँ से हमारा पूरा मानव वंश जहाँ से आगे जो चला है, वो सप्तर्षि मुख्य 7 ऋषि, उसमें भृगु महाराज सबसे पहले आए। तो हमने आगे कथा में देखा कि भृगु महाराज त्रिदेवों की परीक्षा के लिए निकले, स्वयं सिद्ध थे वो महाराज, जन्म सिद्ध। हम गर्भ श्रीमंत होते हैं, गर्भ श्रीमंत होते हैं, जब उदर में आए, गर्भ में आए, तब से वो श्रीमंत, मतलब पैसा वाले। ऐसी तरह
अमुक लोग गर्भ वैष्णव होते हैं, घर का वातावरण पूरा, जब वो उधर में होते हैं वो जीवात्मा, उस समय यदि उसको संस्कार का वातावरण मिल जाता है तो वो गर्भ वैष्णव या गर्भ ऋषि भी उनको हम कह सकते हैं, गर्भ के भक्त भी कह सकते हैं। और उसके लिए हम प्रहलाद जी को, प्रहलाद जी भले बीज था राक्षस कुल का, लेकिन कथा में आएगा कि वो माँ कयाधु जब हिरण्यकशिपु गया तपस्या के लिए, उस समय इंद्र आए और इंद्र ने ये कयाधु का मतलब कयाधु को लेके चले। अब इंद्र जा रहे तो रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा भाई कहाँ ये स्त्री को लेके जा रहे हैं? हमारी भारतीय परंपरा, हमारी सनातनी परंपरा स्त्री को तो अभय देते, स्त्री का ऐसे त्रास नहीं करते। जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं तो देवता, वहाँ देवतत्व होता है, और तू देवता हो कि तू यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, हमारा शास्त्र कह रहा है। जहाँ नारी की पूजा यानी नारी का सम्मान होता है वहीं देवता लोग रमण करते हैं, वहीं देवता लोग आशीर्वाद देते हैं। तो तू ये क्या कर रहा है? इंद्र को डांटा नारद जी, अरे महाराज आप नहीं जानते क्या, ये ऐसे चोर की भांति अपहरण करके ले जा रहा है, मुझे शोभा दे रहा है? आप नहीं जानते महाराज क्या? कहते कि ये जो हिरण्यकशिपु है वो तपस्या के लिए जंगल में गया है। तपस्या से और उसको संबल प्राप्त होगा और वो बलि होगा। तो महाराज पूरी त्रिलोक में हाहाकार मचाएगा। तो ये इनके एक कयाधु जो उनकी पत्नी है, उनके उदर में एक बालक विकसित हो रहा है। हाँ तो क्या है, तो सगर्भा है, उसको मैं लेके जा रहा हूँ और जैसे ही उसकी प्रसूति हो जाएगी तो वो बालक को मतलब वो जो उसका लड़का है उसको मैं मार दूंगा, जन्मते ही मार दूंगा। अरे भाई, बाल हत्या, स्त्री हत्या, गौ हत्या, ये सब ब्रह्म हत्या, ये सब खतरनाक है। और तू ये बाल हत्या करेगा, बालक को मार देगा, उसकी माता जीते जीवी अपने बच्चे के बिना वो मर जाएगी। तो बहुत अपराध करने जा रहा है। पर नारद जी को मतलब वो इंद्र कहे कि महाराज इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं है हमारा। अब एक तो वहाँ तपस्या कर रहा है, हमारे मानव के तपस्या के बाद पूरे त्रिभुवन को त्रास देंगे, और ये क्योंकि नाग का बच्चा नाग ही होते हैं। तो सैद्धांतिक बात ठीक है, लेकिन नारद जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, चिंता न कर, मैं सब जानता हूँ। भगवान की पूरी सृष्टि का जो भी सब रहस्य मैं जानता हूँ। अभी मैंने देखा है कि कयाधु के उदर में जो बालक जो पल रहा है, विकसित हो रहा है, वो असुर नहीं है। वो तो सूर्य मतलब कि देवताओं को सहायक बनने वाला और परमात्मा का परम महान भक्त वो होगा, चिंता नहीं। पर नारद जी बोले तो इंद्र को स्वीकार करना पड़ता है। नारद जी लोग त्रिकालज्ञ है। नारद जी बात छोड़ के वो कयाधु को वहीं छोड़ के वो निकल गए इंद्र, और उसी समय नारद जी से विनती करी कि महाराज
अब आप हम पर कृपा करें। अब मेरे पति को तो हम नहीं समझा सकते, उसको तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये अंदर जो गर्भ में मेरे बालक है, शिशु है, तो इनके पिता जैसा उसका लक्षण न हो, उसका न हो, इसलिए आप महाराज कृपा करें और आप हमको सुरक्षा दें। तो उस समय नारद जी अपने आश्रम में ले आए और जब तक जन्म नहीं हुआ तब तक नारद जी रोज भगवत कथा वो सुनाते थे कयाधु को, और माँ के कान से वो गर्भस्थ शिशु जो बालक है वो सुन रहे हैं। जब तक माँ के उदर में जो बालक रहता है तब तक माँ जो खाती है, माँ जो पीती है, माँ जो सुनती है, माँ जो देखती है, वो सब देखता है। ध्यान देना, हम बच्चों को बच्चे मत समझे। वो कितने बुढ़ापे का अनुभव लेकर आज वो हमारे सामने बच्चा है, हम बूढ़े, वो आज बच्चा है, कल हम निकल जाएंगे तब वो हमारी जगह पे वो बूढ़ा होगा, और हम घूमते 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 जब फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में जब हम हमारा चक्कर लगेगा तब वो बूढ़ा होगा और हम बच्चे होंगे। इसलिए बच्चों को बच्चा मत समझो। छोटा सा बच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, ऐसा कुछ कहा गीत भी है। तो बच्चा बच्चा छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना। नादिन जिंदा नाच नचा देंगे। तो कयाधु महाराज, हाँ, नाच नचा देगा। तो कयाधु ने कहा कि महाराज आप संस्कार से सुसंस्कृत करें ताकि मेरा बेटा उनके बाप जैसा ना हो। कभी कभी माँ भी कंटालती है, तू भी बाप जैसा ही। ऐसे तो हमारी कहावत है, बाप ऐसा बेटा वड़ ऐसा टेटा। हमारे गुजराती में वड़ जो होता है ना उसको तो फल टेटा बोलते हैं, टेटा। तो महाराज आप जब तक उनके पिताजी न आए तब तक आप, तो वहाँ लिखा है कि 100 साल तक हिरण्यकशिपु ने 100 साल तक तपस्या करी, और प्रहलाद जी 100 साल तक, और नारद जी ने अपने योग बल से उनको बुद्धि में नहीं उतरता है। जरूरी भी नहीं है सब बुद्धि हमारा स्वीकार भी करें, और बुद्धि का स्वभाव स्वीकार करना है ही नहीं, वो स्वभाव है श्रद्धा। बुद्धि तो जब तक उनकी जीत नहीं होती, बुद्धि का स्वभाव क्या है? जीतना। हारने का वो सीखी नहीं है, और श्रद्धा का स्वभाव है शरणागति, यानी हार जाना, बस सरेंडर कर लेना। और कुछ लास्ट में हम जब हर हर महादेव क्या हो, मतलब क्या है? सरेंडर हो जाए। अब हमारा सब साधन छोड़ दिए, सब हथियार फेंक दिए, तो बुद्धि सरेंडर नहीं जाए, स्वीकार नहीं करती है। और जब तक हम बुद्धि से तर्क वितर्क करते रहेंगे तब तक हमारा प्रवेश श्रद्धा में नहीं होगा। यदि श्रद्धा को जागृत करना है, यदि श्रद्धा हमारी प्रकट हो, ऐसा हम यदि चाहते हैं, तो कहते हैं कि नित्य जप पूजा भगवान करते करते भगवान से बस एक ही कहो कि हमको कथा मिल जाए, हमको सत्संग मिल जाए। और वो कथा सत्संग से क्या होगा कि आप सुनते 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 आपकी बुद्धि को साइड में कर देंगे। मेरा काम ही नहीं है यहाँ,
डायरेक्ट आपकी जो अंदर सुसुप्त श्रद्धा है वो जागृत हो जाएगी। जब तक श्रद्धा जीवन में नहीं आएगी तब तक विश्वास अपने द्वार पर नहीं आएगा, मतलब विश्वास नहीं होगा। और जब तक विश्वास हमारा पाणी ग्रहण नहीं करेगा तब तक हमारा भटकना ही है। श्रद्धा कौन है? मां पार्वती। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। अब जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक विश्वास, यानी भगवान शंकर द्वार में नहीं आएगा। और जब तक शंकर नहीं आएंगे द्वार में तब तक हमारा विश्वास जागृत नहीं होगा, मतलब हमारी साधना। शंकर यानी त्रिभुवन गुरु, शंकर यानी जीव धर्म के आचार्य। तो वो कब आएगा? जब श्रद्धा, तो कहते हैं कि हमारी भक्ति में हिमालय जैसी जितनी ऊंचा है, हिमालय जितनी ऊंचा है, और हिमालय में दूसरा लक्षण क्या है हिमालय का? तो कहते हैं कि अड़ग है, तो अड़ग है। दूसरा तीसरा स्थिर है। वैसे है पहाड़ लेकिन पिघलता है। कहते हैं ना पत्थर न पिघले लेकिन वो कुदरती बर्फ से बना है तो पिघलता है। तो भक्ति करते 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 हमारा हृदय जब द्रवीभूत, पिघलना है ना, हमारा हृदय द्रवीभूत हो जाता है। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बह नीरा काम क्रोध मद दंभन जाके तात निरंतर बस में ताके। जैसे ये द्रवीभूत होना वही हिमालय। हिमालय जितनी ऊंचाई पे जाने के बाद भी द्रवीभूत होना मतलब शरणागति, मतलब झुकना, मतलब बहना। और तीसरा हिमालय में क्या? ठंडक है, ठंडक है, शीतलता। तो भक्त वो है इतनी ऊंचाई के बाद भी जो भी उनके पास जाए वो क्या दे? शीतलता, शांति दे। और वही तो संत का लक्षण है। संत के पास जाओ तो सच्चे संत के पास आप जाएंगे, आपको बिल्कुल आप शून्य हो जाएंगे, आप सब भूल जाएंगे, पूरा संसार। तो हिमालय जितनी मतलब श्रेष्ठ भक्ति, वैसे तो फिर बाकी दूसरे सब पर्वत को देखेंगे तो लगभग काले या भूरे रंग के होते हैं, और हिमालय सफेद सत्व गुण से पूरा भरा है। तो वहीं श्रद्धा जन्म लेती है, और जब श्रद्धा जन्म लेती है तो न्योता नहीं देना पड़ता है शंकर को। शंकर के लिए तो सब देवता लोग, अरे स्वयं भगवान नारायण भी शंकर के पास जाकर कहेंगे कि अब जाओ ब्याह गौरी से। गौरी तेरो परम भाग्य भोलेनाथ गौरी तेरो परम भाग्य भोलेनाथ आज तो हमारे द्वार, आज तो हमारे द्वार भोलेनाथ आए, गौरी तेरो परम भाग्य। श्रद्धा से जब विश्वास जुड़ जाएंगे तब आपकी भक्ति फलित होगी, क्योंकि बिनु विश्वास भक्ति नहीं, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, ता बिनु द्रवई न राम।
भक्ति बिना, विश्वास बिना भक्ति नहीं, और भक्ति के बिना भगवान द्रवीभूत नहीं होते, भगवान प्रवाहित नहीं होते। हिमालय का द्रवीभूत होना मतलब प्रवाहित होना। अब जब तक हिमालय द्रवीभूत नहीं होता है, प्रवाहित नहीं होता है, तब तक न गंगा, न यमुना, न सरस्वती, न चाहे कितनी भी नदियाँ जो आज हम जो अनुभव कर रहे हैं उसमें से कोई भी नदी हमको नहीं प्राप्त होती यदि हिमालय नहीं पिघलते। ऐसी तरह जब तक हमारा हृदय पिघलेगा नहीं, तब तक गंगा, यमुना, सरस्वती हम देख चुके हैं। गंगा यानी भक्ति, यमुना यानी उपासना अथवा कर्म, और सरस्वती यानी ज्ञान। ज्ञान, उपासना और भक्ति। भक्ति। जब तक हिमालय में पिघलेगा, हिमालय यानी स्वयं हम, स्वयं भक्त। और एक बार पिघल गया तो मान लो कि, और बाकी के जल जो है हमारे अन्य नदियाँ बह रही है, वो नदी का जल 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में या सूख जाएगा। आप जो स्टोर किया है, तो संग्रह किया, या अंदर कुछ न कुछ जीव जंतु हो जाएगा। लेकिन हमारी गंगा, हमारी यमुना मैया का जल आप लाओ और 10 दिन, 10 महीना नहीं, 10 साल। लेकिन हमारा अनुभव है कि महाराज जब आपने जितना भरा है और बंद कर दिया है, पैक कर दिया है, 10 साल के बाद भी आप खोलेंगे तो उतना ही, थोड़ा सा भी जल कम भी नहीं होगा और दूषित भी नहीं होगा, अंदर कुछ भी कोई भी प्रकार का। ये महिमा है। मतलब वो गंगा हिमालय से निकली है। हिमालय मतलब बिल्कुल निर्दोष और दुर्गुण रहित। तो भक्त हिमालय जैसा खुद भी शीतल रहे, औरों को भी शीतल करे, खुद भी सत्व गुण धारण करके भक्ति करे, मतलब अपनी भक्ति में हटा दे। मेरू तो डगे जेना, कल हमने गंगा सती को याद किया, तो आज गंगा सती ने ये बताया कि भक्त कौन है। भक्त की व्याख्या करें। मेरू यानी पर्वत, मेरू तो डगे जेना, मनड़ा डगे नहीं पानवाई। भक्त कौन है? एक बार पर्वत भले थोड़ा हिल जाए भूचाल के कारण या कोई भी कारण, लेकिन चाहे कितनी भी भूचाल, चाहे प्रलय आ जाए, मतलब पूरा ब्रह्मांड प्रलयग्रस्त हो जाए, लेकिन फिर भी जिनका मन मेरू तो डगे जेना, मनड़ा डगे नहीं पानवाई। भले न भागी पड़े रे ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड भले टूट जाए, पर लेकिन इनका मन थोड़ा सा भी विचलित नहीं होता है। वो भक्त है। हमको सूखा पत्ता गिरता है बाहर भक्ति करते करते, मान लो कि हम अंदर है और डाली से पानखर रुक के कारण हवा आई और 2-5 पत्ता गिरा, और वो पत्ता गिरने की आवाज आती, खड़े हो जाते हैं, कौन सी, किसी को कहाँ आवाज आई, कौन सी आवाज आई, कुछ खतरा तो नहीं है। तो भक्ति नहीं कर सकता। खतरा बिना भक्ति नहीं है। वो खतरा से खातर आया, हमारे खातर के खाद जो आप देते हैं ना, उसमें फसल खाद से बरोबर होती है। खतरा हमें खातर, जैसे खतरा बिना भक्ति नहीं और खातर बिना खेती नहीं। चाहे कांटों पे मुझे चलना हो,
चाहे कांटों से मुझे चलना हो, चाहे आग से गुजरना हो, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने, भगवान तुम्हारे शरणों में। सिया राम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण तुम्हारे शरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे शरणों में। सीताराम, राधे श्याम, भोलेनाथ तुम्हारे शरणों। ये भक्ति है। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया कांटा बिछा दे, स्वभाव है, स्वभाव के अनुसार उनके अनुसार वो काम करेंगे। चाहे कांटों पे गुजराएंगे भक्तों के लिए। ऐसे थोड़ा भक्ति का मार्ग कठिन, जितना सरल है लेकिन उतना जरूर भक्ति का मार्ग शुरुआत में कठिन है और बाद में धीरे 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 सरल हो। और ज्ञान का मार्ग शुरू से लेके एंड तक खतरा ही खतरा है, अगर ज्ञान का मार्ग। भक्ति का मार्ग शुरुआत में थोड़ा लगता है खतरा, लेकिन बाद में धीरे 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 कैसे, जैसे कि हम हिमालय की यात्रा यहाँ से शुरू करते, दुख में कैसे जाएगा, शुरुआत में दुख लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप हिमालय के नजदीक पहुँचते जाएंगे ऐसे ऐसे आनंद मिलती जाएगी। आनंद आनंद जैसे पहुँच गए हिमालय, जय हो, अंदर से तो खुद ही लगने लगेगी। नारायण। तो मेरू तो डगे पन जना, मनड़ा डगे नहीं पानबाई, अब न भागी पड़े रे हे ब्रह्मांड। कुछ भी हो जाए, लेकिन जो विचलित नहीं होता है। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, ये जगत का तो स्वभाव ही है। उठना स्वभाव भक्त का है, उठना स्वभाव जगत का है, इसलिए जगत और भगत को कभी भी मैल बैठेगा ही नहीं। तो यहाँ जगत की, संसार की, समाज की परवाह किए बिना यदि मतलब मन से विचलित न हो, कौन क्या कहेगा, नहीं तो ये कहा, नहीं तो ये कहा, नहीं, मन थोड़ा सा भी विचलित न हो, वो भक्त है। और ऐसी तरह भक्ति जब हम करेंगे तो उस भक्ति, श्रद्धा से विश्वास, और विश्वास ही परमात्मा की श्वास है। विश्वास ही परमात्मा की श्वास है। आज हम कहते कि परमात्मा है तो मतलब दिखता क्यों नहीं है, मतलब है क्यों नहीं? तुमको विश्वास नहीं, तुमको भरोसा नहीं। भरोसो, सूरदास कहते हैं, कैसा भरोसा? भरोसो दृढ़ हीन चरण केरो। कैसो भरोसा? जब दृढ़ भरोसा हो जाए उस शरण का, तब ये भक्ति हमारी सफल हो, तब हम भक्त हैं। बाकी सेकंड में हमारा मन विचलित हो जाए, भगवान है कि नहीं, हम भक्ति कर रहे तो भगवान को पता है कि नहीं, अरे तुम पैदा हुआ तब से, पैदा किया तब से पता है, भक्ति कर रहा नहीं। और किसी को पता चले ऐसी भक्ति ही क्यों करना? जिनकी भक्ति कर रहे उनको भी पता न चलना चाहिए, उसको भक्त कहते हैं। गोपी का मतलब क्या है? बिल्कुल बिल्कुल गोपनीय भक्ति। गोपी क्या है? गोपनीय भक्ति है।
किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि पता है वो गोपियाँ कौन है, गोपियाँ पूर्व जन्म की सब ऋषि है। अब रामावतार में भगवान जब आए तो उस समय सब ऋषियों, मतलब ऋषि सब तपस्या कर रहे थे, और तपस्या के फल स्वरूप परमात्मा का दर्शन हुआ। तो कहते हैं कि उसी समय इतने भाव विभोर हो गए और ऐसे हाथ फैलाने लगे, प्रभु हमको हृदय के ले, प्रभु हमको हृदय आलिंगन दो, प्रभु हमको हृदय आलिंगन दो। तब ऐसे हाथ जोड़, ऐसे हाथ जोड़ दिया राम जी ने। क्यों प्रभु? कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम, हमारा ये अवतार। लेकिन अब ऋषि थोड़े निराश तो हुए, मन में ऐसा रहा, यदि परमात्मा ने आलिंगन दिया होता तो अच्छा। अब प्रेमी चाहता है हृदय से लगाए हमारा परमात्मा, लेकिन परमात्मा ने उसकी इच्छा मतलब जो है जान ली, अंतर्यामी है, और अंतर से ही भगवान ने मानो की आशीर्वाद दे दिया कि ये कामना जो ये इच्छा तुम्हारी है वो अगले। तो ऋषियों की इच्छा के लिए, भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान ने और एक अवतार, वंस मोर जैसे कहते हैं, एक और अवतार, वो कन्हैया बन के आए, और उसी समय वही ऋषि गोपी बने और अपने आप को गोपनीय रखा, एक अपनी भक्ति को गोपनीय रखा। और जो उनकी मनोकामना जो थी, प्रभु हमको हृदय पे लगाए, प्रभु हमारे साथ नाचे, प्रभु हमारे साथ, ये भक्ति। लेकिन गोपनीय, आप जितनी जाहिर करोगे आपकी भक्ति उतना ही आपको नुकसान है, ये शास्त्र के हिसाब से हम जो कहें। और जब भक्ति फलित हो जाती है तब फायदा ही फायदा है, क्योंकि भक्ति का फल भगवान है, भक्ति का फल भगवान है, और भगवान मिल गए सब कुछ मिल जाता है। जहाँ पर कृपा राम की वही तहाँ पर कृपा करे से, सब प्रकार सब ओर से सब सिद्ध हो जाता है भगवान। तो यहाँ सबसे पहले आए भृगु। तो भृगु महाराज जब त्रिदेव की परीक्षा की बात आई, हम जब संदर्भ में हम कथा कह गए, तो उसमें भी सबसे पहले भृगु रहे कि मैं जाऊंगा परीक्षा के लिए। लेकिन वो जब परीक्षा करके आए तो पता सबसे पहले उनको ही चला कि नारायण सबसे महान देव है। लेकिन तब तक में तो अपने एक जैसे हम कहते हैं गर्भ श्रीमंत, ऐसी तरह ऋषि ब्राह्मण क्योंकि गर्भ से ही तेज लेके जन्मता है, पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से कुछ भी किए बिना ब्राह्मण जन्मते ही इसलिए श्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ गुरु जी ने परीक्षा के कारण जो भगवान को लात लगाई बिना कारण, भगवान कोई ऐसी बात ही नहीं करी थी, तो उस हिसाब से भृगु महाराज मतलब पूरा ऋषि कुल का जो भी तेज थे वो नारायण ने ले लिया। अब मानो कि पुनः वो तेज की प्राप्ति मतलब परमात्मा से, और तपस्या के बिना तेज नहीं, भक्ति के बिना तेज नहीं। तो यहाँ भृगु महाराज इसलिए सबसे पहले दौड़े कि सबसे पहले मुझे मिल जाए। तो भृगुर्वशिष्ठ च्यवनश्च गौतम, ये सब ऋषि का केवल नाम श्रवण करें न, स्मरण की बात नहीं हो रही, लेकिन श्रवण भी हो जाए तो भी मन के जो कल्मश है, मन की जो दुर्भावना है, मन के दुर्विचार जो है वो बग जाते हैं। तो ऐसे भृगु महाराज आए, वशिष्ठ महाराज आए, च्यवन ऋषि आए, गौतम ऋषि आए, मेधातिथि आए, परशुराम जी आए, और गादी सूत यानी विश्वामित्र भी आए,
शाकल जी आए, मार्कंडेय आए, मार्कंडेय, और ये सब ऋषि आए, व्यास जी आए, पराशर आए। और ये कथा में कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज भी पधारे। सनत कुमार महाराज जो कथा कर रहे थे उसमें छाया शुको जा जलि जम मुख्या, ये सब मुख्य जो ऋषि थे वो सब ऋषि महाराज पधारे। कैसे पधारे? तो कि सर्वेप्यमि मुनिगणा सहपुत्र, अपने पुत्र के और अपने शिष्य के साथ, सहपुत्र शिष्या, अपने पुत्र के साथ, और स्वस्त्री वीरा युवती प्रणयेन युक्ता, एकदम प्रेम भाव से अपनी पत्नियों को भी साथ में लेके आए। क्या लिखा? स्वस्त्री वीरा युवती प्रणयेन, एकदम प्रेम पूर्वक सब ऐसे भावपूर्वक सब आए अपनी पूरा मतलब फैमिली के साथ, पूरे परिवार के साथ अपने शिष्यों को, अपने पुत्रों को सबको लाए। और कौन कौन आया ये कथा में? सनत कुमार जी महाराज कथा कर रहे हैं, भक्ति महारानी आई अपने जर्जरित ज्ञान वैराग्य जो अपने पुत्र है उनको लेके। फिर कहते हैं कि कथा शुरू हुई तो भृगु महाराज ने सप्तर्षि सब ऋषिगण आए शिष्य के साथ, अपने परिवार के साथ। वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास्तंत्रास मूर्तयः दश सप्त पुराणानां षट् शास्त्राणि तथा ययुः। वेद, वेदांत, और कैसे आए? एक एक मंत्र मूर्ति का रूप लिया। एक एक मंत्र, वेद कितने हैं? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और वो वेद कौन है? देखिए, विराट पुरुष की श्वास है, विराट पुरुष की श्वास है। जब तक वेद मंत्र का अनुष्ठान आवर्तन होता रहेगा तब तक वो महापुरुष जो मतलब भगवान जिनको हम कहते हैं, नारायण जिनको कहते हैं, वो तब तक श्वास उनकी चलती रहेगी। जब तक हमारी श्वास चलती है तब तक हम, श्वास पूरी हो गई तो श्वास के लिए हमको ऑक्सीजन, जिसको आप हवा कहते हैं, कैसी चाहिए हवा? शुद्ध हवा। दूषित हवा भी आपकी प्राण के लिए खतरा है। तो हवा मिलती रहे लेकिन फिर भी और शुद्ध हवा, तब हम स्वस्थ मस्त रह सकते हैं। यदि हवा में भी मतलब हवा भी प्रदूषित हो गई और वो लेते रहे तो ऐसी तरह वेद मंत्र का पठन पाठन जरूरी है, लेकिन उसके साथ ये भी हम स्पष्टता कर दे कि जिनको जो अधिकार है वो वेद पढ़ने का है, जो पढ़ सकता है सहज में, जिनको अधिकार मिला है वो पहले वो अभ्यास करके जो आया है। अब युद्ध में यदि जरूरत पड़ी सैनिकों की तो कौन से सैनिक भेजे जाएंगे युद्ध में? ट्रेंड है, ट्रेंड है, जो पहले से ही वो पूरा अभ्यास करके आया है उनके लिए। बाकी ऐसे रास्ते में घूमता फिरता को पकड़ा तो गन चल रहे तो उधर युद्ध हो रहा है, बॉर्डर पे चला जाए। तो ऐसा है। तो ये ब्राह्मण कौन है? तो कि पूर्व में वो ऐसा संस्कार, ऐसा मतलब ट्रेनिंग लेके वो ब्राह्मण कुल में इसलिए वो जन्मा है और उनको वेद का अधिकार है। और वो ब्राह्मण को भी चाहिए गुरु मुख से वो वेद को पढ़े और एक एक शब्द को स्पष्ट उच्चारण के साथ, भाषा शुद्धि बहुत जरूरी है। अक्सर मतलब आप जब वेद श्लोक जब बोलते हैं तब भाषा शुद्धि, जैसे हवा अशुद्ध हो जाती है तो फेफड़े को नुकसान करती है, जैसे पानी हम अशुद्ध पीते हैं तो पूरी किडनी को नुकसान करता है, जैसे खुराक न खाने का खा लेते अंतरला जो है उसको नुकसान करता है। ऐसी तरह भाषा शुद्धि नहीं है, उच्चारण आपका शुद्ध नहीं है तो शब्द दूषित हो जाता है।
तो जैसे अशुद्ध हवा फेफड़े को नुकसान करती है, ऐसी तरह अशुद्ध मंत्र भी, उससे देवता लोग दुखी हो जाते हैं, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए वेद ब्राह्मण मुख से, ब्राह्मण को ये अधिकार दिया, सहज है उनके लिए, क्यों ट्रेनिंग लेके आए। तो जिनका अभ्यास जो है वो उनके लिए वो सहज बन जाता है, उसमें वो आश्चर्य की बात भी नहीं होती। कई लोग हमको कहते कि महाराज जी कितने मंत्र आप बोलते कितना, वो सहज है, अभ्यास है रोज का हमारा ऐसा। उसमें भाई तो वेद मंत्र जो है वो भगवान की श्वास है। आप चाहे कि भगवान जागृत हमारे पास रहे, तो ये वेद मंत्र का पठन पाठन श्रवण सब होना चाहिए। तो वो भागवत मतलब वेद पुरुष है। वेद मतलब कोई खाली अक्षर नहीं, अक्षर ब्रह्म है। वेद क्या है? अक्षर ब्रह्म। और उनकी चर्चा भगवद गीता में भी भगवान ने करी है। अक्षर ब्रह्म वो भी साधना अक्षर ब्रह्म है, और यदि अक्षर की भी साधना आप ठीक रूप से करेंगे तो उस ब्रह्म तक आपको अक्षर के माध्यम से, वो अक्षर के माध्यम से आप भी अक्षर हो जाएंगे। अक्षर यानी जिसका अक्षर नहीं हो सकता जिसका है, नाश अक्षर ये नहीं है। तो वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रस्तंत्रा समूर्तयः समूर्ति। वेद तो थे के वेद वेदांत उपनिषद मंत्र तंत्र और 10 सप्त पुराणानाम, जो 17 पुराण है वो 17 पुराण 6 शास्त्र मूर्तिमंत बन के, मतलब शरीरधारी बन के ये कथा में श्रवण करने आए। और कौन आए? गंगाद्यः सरितस्तत्र पुष्करादि सरांसि च क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दण्डकादिवनानि च नगाधयो येस्तत्र देवगन्धर्वदानवः गुरुत्वात् तत्र नायातान् भृगु सम्बोध्य चानयत्। उस समय महाराज गंगा नदी, पुष्कर, तीर्थ, सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि सब जितने तीर्थ थे वो सब तीर्थ, जितने अरण्य है हमारे, दंडकारण्य, उदारण्य, सब जो अरण्य है वो सब अरण्य शरीरधारी बन के सब पर्वत, हिमालय आदि पर्वत, देव गंधर्व दानव, ये सब लोग कथा सुनने के लिए आए। और जो भी कोई अपने गौरव के कारण या अपने मर्यादा क्षेत्राणी दंडकादि बनाने का गुरुत्वा तत्र नायातान भृगु संबोध्य चानयत्। अमुक लोग क्या मानते हैं, हमको निमंत्रण मिले तो जाए, या हमको वहाँ कुछ विशेष आसन मिले तो जाए, या विशेष सम्मान मिले तो जाए, इसलिए वो गए नहीं है, बैठे हैं। तो उनको भृगु महाराज समझा के, पटा के, न्योता दे के उनको भी ले आए, नहीं आए। तो ऐसी तरह मतलब कथाओं में आज भी तो ये सब कक्षा जो श्रोता की कक्षा होती है उस अनुसार जो बुलाया जाता है। तो हमको कभी कभी लगता है कि महाराज उनको इतना बड़ा सोफा सेट दे दिया, या उनको ये कर दिया, ये क्यों विशेष दिया। भाई वो वहाँ नहीं, आप जहाँ बैठे वहाँ वो नहीं बैठ सकता था। और ये कथा का आयोजन तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सब लोग ये कथा सुने, उस हिसाब से ये व्यवस्था बनी है। तो भृगु महाराज ने ये व्यवस्था करी कि जो अपने गौरव, अपनी बड़ाई के कारण जो नहीं आए, आना था, उनमें था में हमको भी जाना है, लेकिन वहाँ कुछ आगे बैठना मिल जाए, या वहाँ जाके हमारा सम्मान हो, या ये हो। तो उस हिसाब से भृगु महाराज ने उन लोगों को भी बुलाया, चलो आपको व्यवस्था दे देंगे। तो ऐसे सबको महाराज बुलाया, मनाया और फुसला के सबको ले आए। और ये दिव्य कथा में मतलब, या कहने का मतलब ये है कि भागवत कथा या भगवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा और कोई भी भगवत कथा, रामचरितमानस हो रही हो, श्रीमद्
भगवत गीता का प्रवचन हो रहा, अरे महाभारत की कथा भी वो दिव्य है। लोग अब कहाँ वैसे में पता नहीं किसने जोड़ दिया कि महाभारत कथा करे तो महाभारत हो जाता है। वैसे महाभारत बिना भी महाभारत होता ही है, तो महाभारत के सामने महाभारत आएगा तो क्या ये पार या वो पार। महाभारत में वो आप महाभारत की कथा में तो युद्ध पे क्यों जाते हैं? महाभारत में विष्णु महाराज ने जो भगवान की स्तुति करी, विष्णु स्तुति, विष्णु सहस्त्र जो सरसैया पे सोए थे, और विष्णु महाराज की देन है विष्णु सहस्त्र नाम विष्णु ने भीष्म पितामह। हाँ, विष्णु विदुर नीति देखो ना, क्या विदुर जी ने जो नीति बताई है, पूरा भागवत इसमें आ जाता है। तो जहाँ जहाँ भी मतलब जो भी कथा हो रही हो, भागवत कथा, शिव पुराण की कथा, जो भी भगवत कथा होती है, वहाँ पूरा तीर्थ, वेद, पुराण, ये सब मतलब वहाँ आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जहाँ जहाँ भगवत कथा होती है वहाँ सब तीर्थ सब आ जाता है। तो हमको कहाँ जाना चाहिए? अब आपको हरिद्वार जाना है, तीर्थ में जाना है गंगा स्नान के लिए, तो पहली बात तो हो कि गंगा जी वहाँ है ही नहीं। गंगा जी का कथा है वहाँ तो केवल प्रवाह है। अब आप वहाँ गंगा जी का ध्यान करेंगे तो गंगा जी वहाँ प्रकट होगी नहीं होगी पता नहीं। लेकिन जहाँ भागवती मतलब कथा रूपी गंगा जहाँ बहती है, वही गंगा स्वयं आ जाती है। तो मतलब आपका यदि आपके आजू बाजू में कोई कथा हो रही है, ऐसा समाचार मिले, पर आपका रिजर्वेशन हो गया है काशी का, गंगा का, मतलब प्रयागराज का या हरिद्वार का, वो कैंसिल करा दो, कथा में पहुंच जाओ, वह सब तीर्थ आ जाएगा। गंगा दिया सरितस्तत्र पुष्करादि सरादि क्षेत्राणि दिशा सर्वा दंड का दिवना। आप जहाँ नहीं पहुँच पाते वो सब तीर्थ, और मेरे भारतवर्ष में इतने तीर्थ है, पैदल चलोगे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, फिर भी कोई कोने में एक आध हमारी जानकारी में नहीं होता, माहिती में नहीं होती, तो हम वहाँ नहीं जा पाते, तो वो रह जाता है। लेकिन वो सब इसलिए हमारा भारत बहुत प्रैक्टिकल है कि सब जगह जाने से अच्छा है कि एक जगह ही हम जाए, वहीं जो मिल जाते हैं सब, इधर उधर क्या भटकना है। जहाँ भागवत कथा होती है वहाँ सब तीर्थ आ जाते हैं, और वो इसलिए तो कथा पाना है, कथा का रसपान करने के लिए वो सब तीर्थ देवता सब आते हैं, और ये कथा सुनते सुनते वो भी प्रसन्न हो जाते हैं, और आपको भी कथा सुनते देखेंगे तो और प्रसन्न हो जाएंगे। देखो ये भी कितने अच्छे वैष्णव हैं, कितने अच्छे आज। तो ये इसी तरह सब तीर्थ आए अब कथा का प्रारंभ करने के लिए। भगवान आगे की जो भी कथा जो बता रहे हैं सनकादि ऋषि, तो कहते हैं कि दीक्षित नारदे नाथ दत्तमासम उत्तमं कुमारा वंदिता सर्वैर निषेधो कृष्ण तत्परा। अब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होके, श्रोता वक्ता दोनों को दीक्षित होना पड़ता है। जब तक हम विष्णु दीक्षा विहीन आ जाएगा, नाधिकारक कथा श्रवण, विष्णु भगवान मतलब नारायण के साथ ब्रह्म संबंधी मतलब ब्रह्म संबंध मतलब दीक्षित जब तक हम नहीं होते हैं, दीक्षा नहीं लिया है, एक कथा सुनने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ दीक्षिता नारदे नाथ दत्तमासम उत्तमम, सब अब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर और श्री कृष्ण परायण बन के कृष्ण में अपना मन को जोड़ के सनकादि ऋषि नारद ऋषि के द्वारा दत्तम आसनम उत्तमम, नारद जी ने जो आसन लगाया था, जो दिया था, वो आसन के विराजमान हुए।
यहाँ जो कथा होती है जहाँ वहाँ वक्ता को आसन जो आयोजक है, जो यजमान, या यजमान को नारद जी का आयोजन है, तो यहाँ दीक्षिता नारदे नाथ दत्तमासन भक्तम कुमारा वंदिता सर्वे निषेधो कृष्ण तत्परा। अब कृष्ण में तत्पर होकर कृष्ण में अपना मन जोड़ के कुमारा वंदिता सर्वे सबको प्रणाम करते हुए वक्ता आज सनत कुमार आदि है, तो सब कुमारों ने सबको नमस्कार करते हुए वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः मुखभागे स्थिता ये च तदग्रे नारद स्थितः। वैष्णव विरक्त एक भाग में ऋषि, मुख्य भाग में ये सब आगे विराजमान है, वो उनसे आगे सबसे आगे यजमान है, तो नारद जी बैठे। तदग्रे नारद स्थित, सबसे आगे नारद, इसलिए यजमान को आगे बिठाना चाहिए। पूरा आयोजन होता है तो यजमान को ये पूरी व्यवस्था बताई, और हम लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने ऐसे बोल के देखो तो कथा हो रही है, लेकिन जजमान क्या हुआ, खर्चा करते हैं तो जजमान क्या हुआ आयोजन करते हैं, ऐसा थोड़ा होता है, उसको आगे बिठाया जाता है। कोई ऐसे कोई खास जो अग्रणी आते हैं, वो जो खास जिसका योगदान है समाज के लिए है, संस्कृति के लिए, देश के लिए, अरे या मैं तो वो मोहल्ला के लिए अपने अपने विस्तार के लिए भी जो कुछ योगदान है कुछ विशिष्ट, तो उसको कुछ विशिष्ट आसन दिया जाता, दिया जाए, यहाँ लिखा फिर भी हमको तकलीफ नहीं आना है, नहीं वहाँ तो सब जैसा हो रहा है, नहीं जाना, नहीं जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सब व्यवस्था अगर शास्त्रों में बताई, और ये सब मुख्य भाग में सब लोग बैठे, एक भाग में ऋषिगण, एक भाग में वैष्णव, सब मतलब पूरी सम्यक रूप में रहे, सब व्यवस्था है, तो उस हिसाब से सब बैठ गए हैं महाराज। और अब यहाँ कथा शुरू होने जा रही है। वो कथा कौन सी कथा है, वो कथा हम कल भज मुरली मनोहर, भज मुरली मनोहर, भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनम् स्तं नमामि हरिं परम् स्तं नमामि हरिं परम् स्तं नमामि हरिं परम् स्तं नमामि हरिं परम्
भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान श्री सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती लगता है ये श्लोक सबको अब आ गया है।